Hello friends, first year BCA, second semester, computerized final accounting. Second chapter, bookkeeping and accountancy. In this chapter, first we have to learn terminology. So, what is terminology? Terminology is a basic thing of each and every subject. अगर किसी सब्जेक्ट को हमें समझना है तो वो सब्जेक्ट की टर्म्स कौन कौन सी है वो टर्म्स हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो ये टर्म्स कौन कौन सी है ये हम देखने वाले हैं। ये सभी टर्म्स है ये स्टैंडर्ड 11 में अकाउंटेंसी में आपने एक बार देख ली होगी। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने देखते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी एंट्री। व्हाट इज एंट्री? एंट्री मीन्स record of transaction in the books of account. Record of transaction in the books of account. जो भी हम बिजनेस करते हैं वो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन को हमें नोट करना पड़ता है। किसमें नोट करना पड़ता है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की हमारी जो बुक है, जो जर्नल प्रॉपर है, सब्सिडरी बुक है, कैश बुक है, उसमें एंटर करना पड़ता है। जो एंटर करना पड़ता है मीन्स लिखना पड़ता है। जो लिखना पड़ता है उसे हम बोलते हैं एंट्री। अंडर डबल एंट्री एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। रिमेंबर केयरफुली, इन अकाउंटिंग वी विल लर्न डबल एंट्री invented by Luca Pacioli in 1949. Luca Pacioli invented this double entry system. In this double entry system, every transaction have two effects. One effect is on debit side and second is on credit side. This system is invented by Luca Pacioli 1494. डबल एंट्री सिस्टम नाम में है डबल एंट्री। डबल मीन्स उसकी दो एंट्री होगी। उसमें से फर्स्ट डेबिट साइड एंड सेकंड क्रेडिट साइड। जो भी एंट्री होगी वो हम दो जगह पे उसकी एंट्री करेंगे। एक डेबिट साइड पे होगी और दूसरी क्रेडिट साइड पे होगी। When transaction is recorded in the journal or other subsidiary book, जर्नल और अदर सब्सिडरी बुक। जर्नल 11th में आपने बनाई थी जर्नल, उसका नाम था आमनोंद। सब्सिडरी बुक्स कैश बुक, रोकड़ मेल, पेटी कैश बुक, पेटा रोकड़ मेल, दिस ऑल आर सब्सिडरी बुक। जर्नल प्रॉपर खास आमनोंद। It is said that an entry is made. अगर हम जर्नल में या किसी भी सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन जो होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांजैक्शन क्या है? सपोज हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल्स किया, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन। सैलरी पे की, डिविडेंड हमको रिसीव हुआ, ये सब एंट्री है। ये एंट्री उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? फर्स्ट हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी जर्नल में नहीं आएगा वो सब्सिडरी बुक्स में आएगा। तो उसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं एंट्री। अ ट्रांजैक्शन व्हेन इट टेक प्लेस इज इमीडिएटली एंटर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसे अकाउंटिंग की जो ओरिजिनल बुक है उसमें हम रिकॉर्ड कर देते हैं। उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं एंट्री। तो एंट्री क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज एंट्री? एंट्री इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अंडर डबल एंट्री नामा सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंटिंग, देयर आर टू साइड। वन एंट्री इज मेड ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इज डेबिट, उधार,
and second right side is credit, जमा. When transaction is recording journal or other subsidiary book, जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं या फिर अदर सब्सिडरी बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने एंट्री कंप्लीट कर दी. नाउ सेकंड टर्मिनोलॉजी, ट्रांजैक्शन. व्हाट इज ट्रांजैक्शन? अ ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैश between persons, that means two or more persons. A transaction is exchange of goods. अगर हम गुड्स को कैश के बदले में एक्सचेंज करते हैं, अगर हम सर्विस को कैश के बदले में एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन. व्हाट इज गुड्स? गुड्स मीन्स जो भी चीज हमने सेल करने के लिए परचेज की है, जो भी चीज हमने बेचने के लिए खरीदी है, उन सभी चीजों को हम बोलेंगे गुड. सपोज कोई शॉपकीपर है, वो स्टेशनरी चला रहा है, तो उसके लिए गुड्स क्या रहेगा? तो उसके लिए पेन है, पेंसिल है, उसकी नोटबुक्स है, वो वगैरह सब उसके लिए गुड्स रहेगा. अगर कोई मेडिकल का बिजनेस चला रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन क्या होगी? गुड्स. वो मेडिसिन क्यों खरीदता है? उसे बेचने के लिए. जो चीज बेचने के लिए खरीदी जाती है उसे हम गुड्स कहते हैं. सर्विस. सर्विस क्या है? सर्विस हम बेचते नहीं हैं, सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं. सर्विस क्या करते हैं? हम प्रोवाइड. सपोज कोई मेडिकल का कोई धंधा चला रहा है, वो क्या बेचेगा? सिंपल आंसर, मेडिसिन. जो स्टेशनरी का बिजनेस रन कर रहा है, जो स्टेशनरी चल रहा है, वो क्या बेचेगा? पेन, पेंसिल, नोटबुक्स एटसेट्रा. लेकिन जो प्रोफेशनल पर्सन है, वो कोई चीजें बेचेगा नहीं. प्रोफेशनल पर्सन कौन है? टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब प्रोफेशनल पर्सन है. प्रोफेशनल पर्सन परचेज या सेल ऐसा बिजनेस नहीं करते. वो क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को. दैट मीन्स अगर टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे, दैट मीन्स वो बच्चों को सर्विस दे रहे. सर्विस देना है मतलब फ्री में नहीं देना है, बदले में चार्ज तो लेना ही है. कोई भी डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को मेडिसिन या कुछ गाइडेंस दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है. तो सर्विस कैश के बदले में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकते हैं. क्रेडिट आगे आएगा, पैसा अभी नहीं देना है, इन फ्यूचर देना है. So what is transaction? A transaction is an exchange of goods, service and cash. गुड्स को कैश में, सर्विस को कैश में. कैश में भी कर सकते हैं, क्रेडिट में भी कर सकते हैं. बिटवीन पर्सन, टू और मोर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. इट इज एन इवेंट एंड इट रेज टू एन एंट्री टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे कंपल्सरी जब भी ये होते हैं तब उसकी हमें एंट्री करनी पड़ती है. कहां पर एंट्री करनी होती है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट मीन्स जर्नल में भी एंट्री कर सकते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं, पेटी कोष बुक में कर सकते हैं, कोई भी सब्सिडियरी बुक में या जर्नल में इसकी एंट्री करनी पड़ती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के हैं? टू. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें कैश की एक्सचेंज होती है अभी या इन फ्यूचर, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन में कैश एक्सचेंज नहीं होता. कैश एक्सचेंज होता नहीं है, अभी भी नहीं. जब ट्रांजैक्शन होता है तब भी नहीं, इन फ्यूचर भी नहीं. कैश एक्सचेंज होने वाला नहीं है, उससे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन.
only economic transaction are recorded in the books. Very important. Non-economic transactions are not recorded in the books of account. ऐसा क्यों? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ कैश, गुड्स के बदले में, सर्विस के बदले में। तो मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में पैसा हमारे पास आता है, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। हमारे पास पैसा आता है या पैसा जाता है, इसीलिए अभी भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसे ही हमें रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इसकी बिजनेस पर इफेक्ट होती है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, उसकी बिजनेस पर कोई इफेक्ट होती नहीं है, इसलिए हमें नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं है। अब आप ये पूछेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सा है? सपोज पेड सैलरी टू अवर एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे की, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। परचेस गुड्स फ्रॉम बी इन कैश, ए नाम के बंदे के पास से हमने गुड्स परचेस किया, बी नाम के बंदे को हमने गुड्स सेल किया, सोल गुड्स टू बी। कैश में भी सेल कर सकते हैं, क्रेडिट में भी सेल कर सकते हैं, दोनों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। बट वी इनवाइटेड अवर फ्रेंड फॉर डिनर एट अवर होम, हमने हमारे फ्रेंड को हमारे घर पे डिनर पे इनवाइट किया। अगर हमारा फ्रेंड घर पे आएगा, डिनर साथ साथ हम ले लेंगे, उसके बाद हम फ्रेंड्स के पास पैसा मांगेंगे, लो ये 110 की डिश थे, 110 रुपए कैश निकालो, नहीं। तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या है? अ ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसके बदले में एक्सचेंज करना है? कैश के बदले में। अभी भी कैश एक्सचेंज हो सकती है या इन फ्यूचर भी हो सकती है। इट इज एन इवेंट एंड रेज टू एंट्री टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं। टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक, सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि कैश की एक्सचेंज होती है, अभी भी होती है या इन फ्यूचर में भी होती है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? इसमें कैश की कोई एक्सचेंज होती नहीं है, अभी भी नहीं होती, इन फ्यूचर भी नहीं होती है। जो ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट मीन्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ टर्मिनोलॉजी नंबर 3, वाउचर। व्हाट इज वाउचर? इट इज अ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है, इसे हम वाउचर बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम वाउचर कैसे समझेंगे? हमारे पास सिंपल वर्ड्स है बिल। बिल को जनरली हम वाउचर समझते हैं, ये बिल जो है ये वाउचर है। इट इज अ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसका जो प्रूफ है वो प्रूफ को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, विच हैज बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। जो वाउचर है उसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग की कोई भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ कस्टमर हैज मेड अ पेमेंट टू अस, अगर कोई कस्टमर है, हमारा ग्राहक है, वो हमें पेमेंट करता है, वी हैव इश्यूड अ रिसिप्ट। अगर कोई कस्टमर हमको पैसा देता है तो हम क्या इश्यू करते हैं? रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या लिखा होता है? भाई अश्विन भाई ने हमको 500 रुपए दिए हैं, तो हम लिखेंगे रिसीव फ्रॉम अश्विन भाई ₹500। इसकी हम उसको रिसिप्ट देते हैं, तो ये रिसिप्ट क्या है? वाउचर है। दिस रिसिप्ट इज अ वाउचर फॉर परचेस ऑफ गुड्स एंड इनवर्ड इनवॉइस सेंट बाय द सप्लायर इज वाउचर। अगर हम परचेस करते हैं तो इनवर्ड आता है, अगर हम सेल्स करते हैं तो आउटवर्ड इनवॉइस आता है। परचेस करते हैं दैट मीन्स गुड्स कम्स इन, और सेल्स करते हैं मीन्स गुड्स गोज आउट। तो परचेस में आएगा इनवर्ड इनवॉइस,
एंड सेल्स में आएगा आउटवर्ड इनवॉइस। अगर परचेज करते हैं तो परचेज का भी बिल होता है, सेल करते हैं तो सेल का भी बिल होता है। अब पे इन स्लिप इज अ वाउचर। पे इन स्लिप ये क्या है? मान लो हमने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है, तो बैंक में जो हम डिपॉजिट करने के जाते हैं तो उसमें से बैंक वाले हमें आधी पर्ची काट के जो हमने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की है उसके बदले में प्रूफ देते हैं, वो इसको बोलते हैं हम पे इन स्लिप। इज अ वाउचर फॉर मनी पेड इनटू द बैंक। इन सिंपल लैंग्वेज वाउचर इज अ बिल। वाउचर क्या है? कोई भी किसी भी किस्म का बिल है। तो वाउचर को समझने के लिए हमें कोई भी बिल को याद रखना है, तो वाउचर हमको याद रह जाएगा। एग्जांपल में हमने क्या लिया है? इफ अ कस्टमर हैड मेड अ पेमेंट टू अस, कस्टमर हमको पैसा देता है, बदले में हम आपको उस कस्टमर को क्या इश्यू करते हैं? रिसिप्ट। रिसिप्ट इन वाउचर। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सेल करते हैं, तो परचेज करते हैं तो इनवर्ड आता है, इनवर्ड इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स बिल। एंड सेल्स करते हैं तो इनवर्ड की जगह क्या आएगा? आउटवर्ड। अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो जो भी पेइंग स्लिप होती है उसको हम वाउचर बोलते हैं।